जब तक चाय भी बन रहा है हम एक छोटा सा वचन देखेंगे, ध्यान से सुनना है उसको। मैंने बताया परमेश्वर अपने डरवैयों को क्या करता है? आशीष। अच्छा, और साथ के साथ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आप 10 बजे आएंगे तो हम समय पे खत्म कर पाएंगे। अगर आप 11 बजे आएंगे तो 2:30 बजे खत्म होएगा। अगर आप 10 बजे आते तो कितने बजे खत्म होगा? 1:30 बजे खत्म होगा। 11 बजे आओगे तो कितने बजे होगा? 2:30 बजे। 12 बजे आओगे तो 3:30 बजे। आपकी दिक्कत है। मैं तो 5 बजे तक यहाँ पर प्रार्थना में बैठा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। समय पे आइए, ठीक है। भजन संहिता 115 उसका 15 वचन पढ़े जल्दी से, और एक जना निकालिए लूका अध्याय 17 और वचन 11 से 19। और छोटा सा वचन है ये, लेकिन बहुत सामर्थ्य वचन है, ध्यान से सुनिएगा। भजन संहिता 115 का 15 वचन जल्दी से पढ़िए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। अब देखिए यहाँ पर क्लियर लिखा है, ये नहीं लिखा आशीष पाओगे, क्या लिखा है? आशीष पाए हो। हम लोग आशीषित हैं। एक दूसरे की तरफ देखिए और बोलिए आप आशीषित हैं। तो आप आशीष है, आपका बेटा ही तो है, नहीं नाराज मत, आप तो खुश हो, मम्मी को बोलो आप आशीषित हो। अरे बोलो ना, ऐसा नहीं करना, आप बोलो आप आशीष हो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। वहाँ लिखा है यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से हम आशीष आए हैं। आए हैं, हम आशीषित हैं। याद रखो, ये सबसे पहली ही बात है, हम आशीषित हैं। हालेलुया। हालेलुया। आज एक बहुत गहरा विषय परमेश्वर ने हमें पति और पत्नी के विषय में सुबह सिखाया। उस विषय को मैं और आगे नहीं लेके जाऊंगा, एक छोटी सी बात कहूंगा खाली, जो मैं करता हूँ। याद रखिए, एक पति और पत्नी जिदन है वो एक बर्तन के जैसे है। आप एक थाली में, आज देखना, घर जाके चेक करना, एक थाली में 2 गिलास को ले डाल लेना और फिर चलना। देखना जब आप चलोगे तो वो गिलास आपस में क्या होंगे? ऐसे ऐसे आपस में टकराएंगे। ऐसे ही पति और पत्नी जब एक घर में रहते हैं तो ऐसे ऐसा होता रहता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप जिस थाली में, थाली मतलब घर, और आप दोनों वो गिलास को दर्शा रहे हो पति पत्नी, इसका मतलब ये नहीं है आप 2 गिलास आपस में टकराए, आप जाके लोटे को बताओ। लोटे को नहीं बताना है। मेरे पत्नी और मेरे बीच में जो भी कुछ होता है, मेरी मम्मी को कुछ भी नहीं पता। कब मेरी पत्नी ने मुझे बहुत अच्छा खाना बना के खिलाया, कब नहीं खिलाया, कुछ नहीं पता मेरी मम्मी को, क्योंकि मैं वचन को जानता हूँ। वचन में लिखा है, अगर मैं अपना माँ को बोलूँगा तो भाई नॉर्मल बात है, मेरी माँ प्यार करती है मुझसे, पहली से छोड़ दूसरी से, तो श्रापित हो जाएगी। इसीलिए मैं अपना माँ को कुछ नहीं बताता, क्योंकि मेरा माँ श्रापित नहीं होना चाहिए। अपना बहन लोग भी अपना माँ को मत बताइए जाए आपके घर में क्या होता है। भाई लोग भी अपना माँ को बताना बंद कीजिए। आप उन्हें श्रापित क्यों कर रहे हैं? अपना भाई को, बहन को क्यों तंग कर रहे हैं? वचन में लिखा है, परमेश्वर तुझे कभी नहीं छोड़ेगा और ना त्यागेगा। परमेश्वर क्या करेगा? ध्यान से सुनिए, परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा और ना क्या हाथ उठाइए, ऐसा करेंगे, बोले परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, नहीं त्यागेगा। और फिर लिखा है, तो विश्वास कर तेरा घराना उद्धार। तो हम भैया आपका घराना उद्धार पाएगा, तो हम पति पत्नी अपने घराने के उद्धार के लिए कारण होने चाहिए। हालेलुया। दुख के लिए नहीं। हालेलुया। ठीक है, अभी पढ़ेंगे एक लूका की किताब अध्याय 11, ध्यान से सुनिए। अध्याय 17 उसका 11 वचन। और यहाँ देखिए, यीशु मसीह कुछ लोगों से मिला और उन्हें आशीष दिया। ध्यान से सुनना है, खाली मिला और कुछ कहा और वो आशीषित हो गए। आज ऐसे मिलिए
यीशु के साथ। ध्यान से सुनिए, पढ़िए। ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। सामरिया और गलील, देखो यीशु मसीह कहाँ जा रहा है? यरूशलेम जा रहा है और रास्ते में सामरिया और गलील के बीच में से होकर जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। जा रहे हैं तो क्या हुआ? पढ़िए आगे। किसी गांव में प्रवेश करते समय, किसी गांव में जाते समय उसे 10 कोड़ी मिले। कितने कोड़ी मिले? 10 कोड़ी। उसको 10 कोड़ी मिले। अब कोड़ी के विषय में व्यवस्था थी, जब उस समय में फोड़ होता था किसी को, तो उसको उसके परिवार वाले और गांव के मिलकर क्या करते थे? बाहर निकाल देते थे गांव से। उससे कोई लेन देन नहीं रखता था, परिवार भी और गांव के लोग भी उसको बाहर निकाल देते थे। और एक जो दीवार बाउंड्री होती थी ना, गांव के साथ में एक बाउंड्री बना रखी होती थी, वो बाउंड्री के पास बैठ जाते थे और उनको एक आज्ञा दी जाती थी कि जब भी कोई तुम्हारे पास से जाए तो तुम्हें चिल्लाना है। क्या चिल्लाना है? अशुद्ध, 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 ताकि लोग पहचान ले कि तुम कोढ़ी हो। क्योंकि कोढ़ फैलता था, उनका मानना था फैल जाएगा। आप जानते हो दिल्ली में भी एक कोढ़ी कॉलोनी है, वहां पे अगर कोई कोढ़ी हो जाएगा तो वहीं पे उसको छोड़ते हैं, उधर ही रहता है। पुराने टाइम में ऐसा व्यवस्था था, कोई कोढ़ी हो गया तो उसको बाहर कर देते थे अपनी सीमा से और उसको बोला जाता था अभी तुझे क्या बोलना है? अशुद्ध, अशुद्ध। जैसा भी कोई वो किसी को भी देखते थे ना अपने पास से जाते हुए, वो चिल्लाते थे अशुद्ध, 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 ताकि लोग उनके पास ना आए। ये व्यवस्था थी पहले की। अब ध्यान दे रहे हो कितना उनको क्या कर दिया था? बिल्कुल खत्म कर दिया था। मरे नहीं थे लेकिन मरने जैसी उनकी हालत कर दी थी। तो यीशु मसीह को जब ये जा रहा था तो 10 कोड़ी मिले और क्या हुआ वहां पर? उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा। क्या कहा? हे यीशु, हे स्वामी। अब अभी उनका हिम्मत नहीं हो रहा है यीशु के पास भी जाने का, लेकिन उनको पता है यीशु चंगा कर सकता है। तो क्या कर रहे हैं? दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कह रहे हैं, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर, हम पर दया कर। देखो इनको बोलना पड़ा। क्या यीशु को पता नहीं था इनको कोढ़ है? क्या यीशु को पता नहीं था इन्हें चंगा होना है? लेकिन इनको बोलना पड़ा। दूसरों को देख के क्या बोलते थे? अशुद्ध, अशुद्ध, कि हमसे दूर रहो, हम कोढ़ी हैं। लेकिन यीशु को देख के क्या बोल रहे हैं? हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया। इनका मतलब था प्रभु तू हमारा बनाने वाला है, तू तो हम पर दया कर। लोगों ने तो हमें छोड़, कई बार ऐसी कंडीशन आती है हमारे अपने हमें छोड़ देते। नहीं जानता आपके साथ कभी ऐसा हुआ नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ जब मेरा कोई भी ये ध्यान नहीं दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ, ऐसा छोड़ दिया प्रभु कभी नहीं। ऐसा कंडीशन आता है लोगों के जीवन में। इनके जीवन में ऐसी कंडीशन थी, सबने छोड़ दिया था। होता है जिस बात में कोई भी साथ नहीं दे पा रहा, छोड़ दिया, इनको छोड़ दिया। क्योंकि व्यवस्था थी उस समय की कि इन्हें अपने पास से निकाल दो। तो ये बोलते हैं हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा। यीशु मुड़ा, उनकी तरफ देखा और कहा। देखो इन्होंने जब पुकारा तो यीशु ने अनसुना नहीं किया। कई बार आप पुकारोगे, कोई मनुष्य अनसुना कर सकता है, लेकिन यीशु अनसुना नहीं करता है। यीशु मुड़ा और इनकी ओर देखकर क्या कहता है? ध्यान से सुनो। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। अब यीशु ने कहा जाओ और अपने आप को किनको दिखाओ? याजकों। अब याजक कौन थे? जिन्होंने इन्हें बाहर निकाला था, जो व्यवस्था दी थी जिन्होंने कि ये कोढ़ी है, इनको बाहर निकालो। यीशु कह रहा है उनके पास जाओ और जाकर खुद को दिखाओ। यहाँ दो चीज बहुत जरूरी है, ध्यान से सुनना। पहला, आपको यीशु से प्रार्थना करनी ही पड़ेगी। प्रार्थना करो, ऐसा मत सोचो मेरे से कह दिया हो गया। खुद पुकारो, कई बार चिल्लाओ, यीशु मुझ पे दया कर। दूसरा, जो यीशु कहे वो करो। पहला क्या?
पहला क्या सब लोग प्रार्थना करो। यीशु से प्रार्थना करो, पुकारो उसको, परमेश्वर मुझ पे दया कर, अपनी परेशानियों के लिए पुकारो उसको। दूसरा क्या? दूसरा वचन करो। जो यीशु कहे उसको पूरा करना। पूरा करो, मानो। मतलब जब आप पुकारोगे तो वो बोलेगा, पुकारोगे तो बोलेगा। बोलेगा ना, उसको मानो। अब इनको बोला जाओ जाके याजकों को दिखाओ। अब इनकी आगे कठिनाई क्या थी? भैया याजकों ने तो हमें बाहर निकाला है, भाई याजक लोग और मेरे घर वालों ने तो मुझे बाहर निकाल दिया कि ये कोड उनको ना लग जाए। अब ये कह रहा है कि वहीं जाओ, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। वहां क्या लिखा है? इन्होंने यीशु को पुकारा, यीशु ने कुछ कहा, इन्होंने करना शुरू कर दिया। देखो क्या हुआ वहां पे, ध्यान से सुनो। और अपने आप को याजकों को दिखाओ। यीशु ने कहा, देखो इन्होंने पुकारा, यीशु ने कहा जाओ याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। हालेलुया। हालेलुया। कई बार आपको ज्यादा बोलने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा बोलते रहते हैं, बकर 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 बकर। बकरी है क्या? सुनने का जगह पे बोलता रहता है। सुनो, कई बार सुनकर कर, जो करने के लिए कह रहा हूं। यीशु इनको बोला, ये यीशु को पुकारा, यीशु ने बोला जा याजक को दिखाओ, करो वैसा। वो चल दिए और याजकों के पास पहुंचे नहीं, चलते ही चलते क्या हो गए? लिखा है ठीक हो गए। कई बार ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं था, कुछ ज्यादा हाथ पैर मारने का जरूरत नहीं था, खाली सुनना था और करने की कोशिश करनी थी। कई बार आपने कोशिश ही की होगी, आप सफल हो जाओगे। हालेलुया। आप विश्वास करोगे इस 20 साल में मैंने कुछ भी बहुत बढ़िया नहीं किया, कुछ भी परफेक्ट नहीं किया। मैंने कोशिश की, परमेश्वर ने कर दिया। हालेलुया। वहां लिखा है वो जाते ही जाते थी, वहां ये नहीं लिखा कि वो गए याजकों के पास, वहां लिखा है जाते ही जाते वो ठीक। दोबारा पढ़ो उस लाइन को जरा। उसने उन्हें देखकर कहा जाओ। उसने उनकी तरफ देखा और कहा जाओ अपने आप को याजकों को दिखाओ। जाके याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। वो जाने लगे और वो क्या हो गए? शुद्ध हो गए। हालेलुया। आज मैंने आपसे कोई बहुत बड़ी बात कही है क्या? मैंने खाली आपको परमेश्वर का वचन बताया, ये है। उसके बाद मैंने कहा है आप आशीष पाओगे नहीं, आप पाए हो। हालेलुया। बहुत बड़ी बात है कि आपको विश्वास करना। आपको खाली क्या करना है? आपको परमेश्वर का वचन जो बताया गया उसको ध्यान से सुनकर मानना है और विश्वास करना है, आप आशीष पाए हो। इन्होंने यीशु की बात पे विश्वास किया और जाते ही जाते शुद्ध हो गए। शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया। अब कितने शुद्ध हुए थे? 10। बाकी कोई नहीं शुद्ध रहेगा। कितने शुद्ध हुए थे? 10 शुद्ध हो गए। अब उनमें से एक ने देखा मैं चंगा हूं, शुद्ध तो 10 हुए थे, एक ने देखा मैं ठीक हो गया, ठीक हो गया, कोड चला गया। क्या हुआ? वापस देखो क्या लिखा है आगे। ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा। उन 10 में से जो ठीक हुए थे, एक ने देखा मैं ठीक हो गया, ऊंचे शब्द से वापस बड़ाई करता हुआ आया, परमेश्वर तेरा धन्यवाद, मैं ठीक हो गया। हालेलुया। आप देखो वहां पे यीशु इस बात से खुश था कि ये ठीक हो गया, लेकिन एक बात से दुखी था। आगे बढ़ो। और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। यीशु के पांव पे गिरा। देखो गवाही देना कितना जरूरी है आपको संडे आके गवाही देना कितना जरूरी है। 10 चंगे हुए, एक आके लौट के गवाही दे रहा है और यीशु के पांव पे गिरा और क्या बोलता है? मैं चंगा हो गया। आगे। और वह सामरी था। वो सामरी था। हाँ आगे बढ़ो। इस पर यीशु ने कहा, इस पर यीशु बोला, क्या 10 शुद्ध ना हुए? यहाँ यीशु दुखी हुआ, बोला मैं तो 10 को ठीक किया, बाकी 9 तो किधर गया? कहाँ है? 9 किधर है? 9 कहाँ गया होगा? सोचो, कोई तो बोलो, कहाँ गया 9? नहीं कोई बोलो ना, 9 किधर गया? वापस उसी जगह पर गया जिन लोगों ने उसे निकाला।
कई बार हम जहाँ से निकल कर आते हैं, परमेश्वर हमें निकालता है, चंगा करता है। जो लोग हमें छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, हम यीशु को छोड़कर वापस नहीं चले जाते कहीं। यीशु दुखी होता है। यीशु बोला क्या एक ही था ये सामरी जो गवाही देने के लिए आ गया, क्या मैंने 10 को चंगा नहीं किया? तो वो 10 कहाँ है, बाकी 9 कहाँ है? वो वापस उधर ही गए, उन्हीं अपने रिश्तेदारों के पास, कोई परिवार के पास जिन्होंने उनको निकाल दिया था जब मुसीबत पड़ी, कोड़ के कारण फेंक दिया, याजकों ने फाड़ दिया। यीशु बोला बाकी 9 कहाँ है? आगे बढ़िए। क्या इस परदेसी को छोड़ और कोई न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? परमेश्वर क्या चाहता, ये थोड़ी चाहता था आप सब कुछ छोड़ दो, वो खाली इतना चाहता था आप आके कम से कम परमेश्वर की बड़ाई तो करो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती है 6 दिन काम करके 7वां दिन प्रभु को महिमा करने के लिए आने के लिए। प्रतिदिन, रोज, पूरा हफ्ता आपके जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े कामों को करेगा। क्या आप गवाही देने के लिए तैयार? हालेलुया। लिखा है खाली सुना, यीशु ने खाली सुन के चल दिया, वो जाने लगा। अगर वो ये कहने लग जाता अरे उसने तो मुझे भगाया, मैं नहीं जाऊंगा वापस, क्या चंगा होता क्या? तो कई बार बोलने का जरूरत नहीं था, कई बार सुनकर खाली चलना था। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग सुन के चलते ना, वो देखते हैं, वो गवाहियां देना शुरू कर देते हैं। कई लोग बोलते रहते ऐसा क्यों, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। कैसा परमेश्वर करेगा? सुनकर प्रभु का पीछे चलो, चलने से हो जाएगा। यहाँ 2 मेन बात हमने सीखी है। पहली, यीशु को पुकारो, दूसरी जो आप सीख रहे हो उसे मानो। आप चलते चलते ही चंगे हो जाओ, क्योंकि असली बात यही है, आप यहोवा की ओर से आशीष पाए हुए हो। हालेलुया। और उसके पहले वचन में अगर आप पढ़ोगे तो वहां लिखा है यहोवा तुम्हारे लड़कों को बहुत बढ़ाए, मतलब तुम्हारे बच्चों को भी बढ़ाए। तुम जो आशीषित हो, तुम्हारे बच्चे बढ़ेंगे। आप इस दिल्ली में ऊंचे लेवल पे जाओगे। हालेलुया। आप नीचे लेवल के लिए नहीं हो। लेकिन क्या आप अपने मन को बोल सकते हो ये बात? अपने हृदय पे बोल सकते हो, अपने सिर को हाथ रख के बोल सकते हो मैं आशीषित हूँ। मैं आशीषित ऐसा बोलना सीखो। शीशे में देखकर खुद को बोलो दिन में कई बार, मैं आशीषित हूँ। आप आशीषित होगे नहीं, वहां लिखा है होगे नहीं, हो। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर को सुनो और पीछे चलो। हालेलुया। आमीन। आमीन। आपको पता है क्या क्या मिल जाएगा? पता है क्या क्या मिलेगा? यशाया 61 का 7 पढ़ो जल्दी से 1-2 वचन पढ़ दो, 2 मिनट रह गया था, जल्दी 61 का 7। ओ ठीक है, हाँ पढ़ो 61 का 7। तुम्हारी नाम खराई के बदले पाप मिलेगा। जितनों ने तुम्हारे को नीचा दिखाया, परमेश्वर उनके सामने तुम्हें दुगना ऊंचा करेगा। तुम्हें नीचा दिखाया, परमेश्वर दुगना बढ़ाने वाला है। तुम्हें किसी ने नीचा किया, तुम्हें कोई घटाना चाहता है, आने वाले समय में देखना उसका क्या हाल होगा और आप ऊंचे हो जाओगे। तेरी नाम धराई के बदले दुगना भाग मिलेगा। अनादर के बदले तुम अपने भाग के कारण जयजयकार करोगे। अनादर के बदले तुम्हें क्या मिलेगा? धन्यवाद करते हुए भवन में भाग के आओगे। अनादर के बदले जय जयकार करते हुए आओगे कि परमेश्वर मेरे लिए किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। याकूब अध्याय 5 उसका वचन 7 और 8 पढ़ो। खाली आपको क्या करने की जरूरत है? आपको विश्वास करना है और ये काम करना है। आप आशीषित हो, आपके अंदर परमेश्वर डाला है वो आशीष। आदम और हव्वा ने कुछ नहीं किया उधर, परमेश्वर सब कुछ बनाकर उनके लिए एक अच्छी वाटिका तैयार करके उन्हें रख दिया। हालेलुया, आपको रखा गया है उस जगह पर जहां आशीष है। हालेलुया, जहां आप आशीषित हो। विश्वास करो और क्या करना है? याकूब अध्याय पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, इसलिए हे भाइयों, प्रभु की आगमन तक धीरज धरो।
धीरज धरो, प्रभु आने वाला है। खाली इस पृथ्वी की आशीष को मत ढूंढो, स्वर्ग की आशीष तक ध्यान रखो। प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, यानी कि वचन को ध्यान से सुनो। प्रभु के आगमन तक धीरज धरो, तो आप आशीषित हो। धीरज धरो, थोड़ा वेट करो परमेश्वर को, परमेश्वर को इंतजार करो। एक हफ्ता प्रार्थना नहीं किया, परेशान मत हो, थोड़ा वेट करो। हालेलुया, हालेलुया। अभी देखो, ऐसा देखो, मेरा बेटा के जीवन में अभी क्या हुआ, 70,000 का फोन चला गया, काम छूट गया, फिर प्रभु बढ़िया काम दे दिया। थोड़ा तो वेट कर, थोड़ा इंतजार करने के लिए परमेश्वर कहता है हमें। परेशान क्यों हो रहे? हम आशीषित है, हमारा कहीं नहीं जाने वाला है। हालेलुया। थोड़ा वेट करने के लिए परमेश्वर का वचन कहता है। आगे देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज रखता है। हाँ देखो, किसान कितनी देर वेट करता है जब बीज होता है तो। हाँ, कई फसल 3 महीने में होती है, कई 6 महीने में होती है। होने के बाद वेट करता है। तो कई बार आपको वेट करना पड़ता है। आपने कुछ काम किया है, महीना भर काम किया, सैलरी का दिन के लिए वेट करना पड़ता है, नहीं करता है? जाके छीन लिया करो ना पहले ही, पहले नहीं मिलेगा ना कुछ चीज। आप वेट करने का, आपको आप कितना लोग शीशे में देख के बोलेगा मैं आशीषित, बोलेगा तभी होगा। अगर आप अपने को विश्वास नहीं दिला सकते आप आशीषित हो, कैसे होगा? उन लोगों ने विश्वास ही तो किया था। 10 कोड़ियों ने क्या किया था? विश्वास किया और चल दिए। चलते ही चलते 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 बदल जाएगा सब चीज। चलने से होगा, विश्वास करने से, चलने से, वेट करने से। हालेलुया, अद्भुत होगा। और जिधर नाम धराई हुई, मैंने बताया दुगना भाग मिलेगा, उधर दुगना भाग देगा परमेश्वर। जो कुछ छीना गया, जिधर बेइज्जती की गई, परमेश्वर उधर दुगना देने वाला है आपको। हालेलुया, ठीक है। और जब आप वेट करते हो तो क्या हो जाता है? यशायाह 40 उसका 28 वचन, जल्दी पढ़ो। यशायाह 40 उसका 31 वचन, सॉरी, पढ़ो। परंतु जो यहोवा की बाट जोहते हैं, वे नया बल प्राप्त करते पाएंगे। जो यहोवा की बाट जोहते हैं वो नया बल प्राप्त करते पाएंगे। अगर आप इंतजार करते हो तो आप नए हो जाओगे, आप में नया बल आएगा। आप वो काम करोगे जो दूसरा नहीं कर पाएगा। आपको लोग आपकी मांग करेंगे, मुझे ये भाई चाहिए। आपको जो भगाएगा वापस बुलाएगा, मुझे ये चाहिए, इसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपकी वजह से कंपनियों के रूल बदले जाएंगे। हालेलुया, प्रभु के साथ चलो, आपकी मांग होगी। लिखा है जो यहोवा की इंतजार करते हैं वो उकाबों सा नया बल पाएंगे। वे उकाबों के समान उड़ेंगे। उकाब के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित न होंगे। दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे। चलेंगे और थकित न होंगे। चलेंगे और थकेंगे नहीं। और लास्ट वचन पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 34 उसका 8 ध्यान से पढ़ो, ध्यान से जल्दी से पढ़ो। भजन संहिता 34 उसका 8। मैंने आपको किसके वचन बताए? किसके वचन नहीं? पास्टर के, परमेश्वर के वचन है। और ये खाली नहीं जाते, याद रखना, परमेश्वर के वचन खाली नहीं जाएंगे। पढ़िए। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। अब प्रभु कहता है तुम लोगों ने मेरे वचनों को सुना, मेरे दास ने तुम्हें बताया। अब वो बोल रहे इनको सुना है तो अब मानो। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। कहते हैं ना, कई बार एक मशहूर देखते थे, एक एडवर्टाइज, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास। हालेलुया, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास। देखते थे ना ऐसा। यहाँ पर भी परमेश्वर कह रहा है परख कर देख यहोवा कैसा भला है। एक जगह तो लिखा है चख कर मैंने जाना है यहोवा कैसा भला है। एक चख कर बोल रहे हैं, या लिखा है परख कर देख यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वे पुरुष। क्या ही धन्य है वो पुरुष। पुरुष लिखा है, लेकिन पुरुष और स्त्री को एक ही निगाह से देखता है परमेश्वर। तो क्या ही धन्य है वो भाई या बहन जो उसकी शरण लेता है।
जो उसके पास आता है। आप किसके पास आए? बाबा के पास आए, आप परमेश्वर के पास आए। वो धन्य है वो पुरुष, वो स्त्री जो यहोवा की शरण लेता है। हाँ, हे यहोवा के पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। उसका भय मानो। देखो, भय मानने वालों को ब्लेस होता है। अगर आप वचन सुना और आप मानते तो हो ही नहीं, जैसा वो भाई बोला, प्रार्थना तो की ही नहीं, भविष्यवाणी तो हुई लेकिन बोला तो है ही नहीं। पास्टर जी ने तो बोला, खुद को शीशे में देख के कई बार बोलना है मैं आशीषित हूँ, लेकिन मैं तो बोलूंगा ही नहीं, मैं तो रोता ही रहूंगा, मैं तो रोती ही रहूंगी घर में। कैसे होगा? जैसा आप चलोगे वैसे तो होगा। ये कोड़ी लोग बोलते हम तो जाएंगे ही नहीं, ठीक होते क्या? जाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। आपको बोला मैं दिन में कई बार शीशा देखो, बोलो मैं आशीषित हूं। आप देखो क्या होगा। अगला हफ्ता आप देखो क्या होने वाला है। लिखा है, आगे पढ़िए। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। जो ठीक है वही काम करो, उल्टा काम बंद कर दो। हाँ, क्योंकि उसकी डर में हो तो किसी बात की घटी नहीं होगी। अगर आप डरोगे तो आपको कुछ घटी नहीं। हालेलुया। आप डरोगे नहीं तो घटी हो सकती है, लेकिन डरोगे तो परमेश्वर से डर के गलत काम से हटोगे, गलत काम छोड़ोगे। आदमी की वजह से लिखा है, बुद्धिमान लोग डर कर पीछे हट जाते हैं, पर मूर्ख क्या करते हैं? गलती करते रहते हैं। आगे बढ़िए। जवान सिंहों को तो घटी होती। देखो क्या लिखा है, जवान शेर जंगल में भूखे रह सकते हैं, कई बार शिकार नहीं मिलता। जवान सिंहों, शेरों को तो घटी हो सकती है और वे भूखे भी रह जाते हैं। और वो भूखे भी रह सकते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को, पर यहोवा के ढूंढने वालों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। किसी भली वस्तु की घटी। क्या आप करेंगे जो परमेश्वर के वचन में सीखा है? क्या आप आज भय मानेंगे परमेश्वर का? परमेश्वर का वचन कह रहा है तुझे कोई घटी नहीं। हालेलुया। हालेलुया। आज का मेरा टॉपिक यही है, परमेश्वर अपने भय मानने वालों को आशीष, और भय मानने वाले वचन मानते हैं, सुनकर निकालते नहीं है, सुनकर मानते हैं। हालेलुया। आए आके बंद करेंगे, प्रार्थना करें। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, खुदावंद आपका वचन कहता है, हाँ मेरे परमेश्वर, हाँ प्रभु आपका वचन कहता है, जितने यहोवा से डरते हैं, क्या छोटे क्या बड़े, यहोवा सबको आशीष। होली स्पिरिट, आज हमने सीखा प्रभु किस तरह वो 10 कोड़ियों ने आपको पुकारा। प्रभु हमें प्रतिदिन आपको पुकार की प्रार्थना करना जरूरी है, हमें मदद करें। कई लोगों का मुंह बंद रहता है, प्रार्थना नहीं करते। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इन सब का मुंह खोले यीशु मसीह के नाम से। इनका मुंह बंद नहीं होना चाहिए, ये पुकार कर बोल कर प्रार्थना करने वाले। और प्रभु आप जो भी इनको वचनों से बात करते हैं, इनको सिखाते हैं, ये उसको मानने वाले हो। जैसे 10 कोड़ियों को बोला गया जाओ याजकों को दिखाओ, प्रभु उन्होंने कुछ नहीं सोचा, चल दिए। ऐसे ही आगे बढ़कर चलने वाले हो जाए। और लिखा है वो चलते ही चलते चंगे हो। होली स्पिरिट, हम जिस मार्ग में हैं प्रभु, हम चलते ही चलते ब्लेस हो जाएंगे। आपके साथ चलते ही चलते चीजें बदल जाएंगी। हम विश्वास करते हैं। मैं अपने हाथों को सिर पे रखे और 3 बार बोले मैं आशीषित, मैं आशीषित, मैं आशीषित, मैं आशीषित, मैं आशीषित, मैं आशीषित। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। सब कुछ तेरे लोगों में छुपा है, सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ तेरे बेटे और अपने प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते, जोर से बोले आमीन।